हेलो स्टूडेंट, सोनम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 7 का हिंदी लेसन 7 बाल लीला। बाल लीला का हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। पिछली वीडियो में हमने एक पार्ट पढ़ चुका है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि माता यशोदा जो है वो श्री कृष्ण जी को किस प्रकार से सुलाती हैं, पालने के द्वारा, पालने में उनको सुलाती हैं, ठीक है। और कैसे सुलाती हैं, कैसे उनको गा करके सुलाती हैं पालने में, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास द्वारा रचित है ये। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जिसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। इस पार्ट में क्या है, सूरदास जी ने माँ यशोदा द्वारा बालक श्री कृष्ण के पालने में झुलाने का या सुलाने, पालने में झुलाते हुए सुलाती हैं उनको, श्री कृष्ण भगवान को, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे नाही बेगनी आवे, तो को कान्ह बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे, सोवत जानि मौन हवे, कह रही करि करि से न बतावे, यही अंतर कलुलाई अकुलाई उठे हरे, जसमती मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि, दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, ठीक है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि सूरदास जी ने किस प्रकार से इनका वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उनको किस तरह से पालने में झुलाती हैं, उसी के बारे में बताया गया है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा जी श्याम जी को क्या करती हैं, पालने में झुला रही हैं। हरि यानी श्याम जी, ठीक है। पालने मतलब पालने, जो जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, ठीक है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माता, यशोदा जी श्याम को पालने में क्या कर रही हैं, झुला रही हैं। हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछुगात, कभी वह पालना झुलाती हैं, ठीक है। हल रावे क्या करती हैं, कभी वो पालना झुलाती हैं, और जो हाथ में लेके बच्चों को ऐसे हिलाया जाता है, इधर उधर खिलाया जाता है, वैसे क्या करती हैं, उन्हें हलराती हैं और दुलार भी करती हैं उनको। कभी प्यार करके कृष्ण को क्या करती हैं, पुचकारती हैं, बुलाती हैं, ठीक है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आने सुआवे, और वह गीत गाते हुए कहती हैं कि मेरे लाल को आऊ निंदरिया, कहती हैं कि हे निद्रा, तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, काहे न आने सुआवे, कहती हैं कि मेरे लाल को आऊ निंदरिया, श्री कृष्ण भगवान को क्या करती हैं, पालने में झुलाती हैं, और झुलाते समय उनको सुनाती हैं, उनको कहानी गीत गा के सुनाती हैं। कहती हैं कि मेरे लाल को आऊ निंदरिया, कहती हैं कि ये नींद, मेरे लाल को नींद आ जा, तू मेरे लाल के पास आ, काहे न आने सुआवे, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है, तू काहे नाही बेगही आवे, तो को कान्हे पुकार बुलावे, तू झटपट से क्यों नहीं आती है, कहती है कि तू काहे नाही बेगही आवे, तू मतलब कहती है कि तू झटपट से, बेगही यानी होता है शीघ्र, ठीक है। बेगही यानी होता है शीघ्र यानी झटपट, तू झटपट से क्यों नहीं आती है, तुझे कान्हा बुला रहा है, तो को कान्ह बुलावे, कहती है कि हे नींद, तू आजा, तुझे कान्हा बुला रहा है, तू जल्दी से क्यों नहीं आती है, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे,
श्याम सुंदर जो हैं वो कभी अपने पलके क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं और कभी अधर पकड़ने लगते हैं। अधर मतलब ये जो होता है साइड वाला, वो पकड़ लेते हैं। कभी क्या करते हैं, आंख बंद करने का नाटक करते हैं सोने का, फिर क्या करते हैं, अचानक से उठ भी जाते हैं। ठीक है। सोवत जानी मौन हवे की रही, सोवत जानी मौन हवे के रही, करी करी सैन्य बतावे। और यशोदा माता क्या है, जब उनको लगता है कि वो सो गए, उन्हें सोता समझकर माता चुप हो जाती हैं। उनको लगता है कि कृष्ण भगवान क्या है, सो गए हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, चुप हो जाती हैं। सोवत जानी मौन हवे की राही, उन्हें सोता हुआ जानकर माता यशोदा चुप हो जाती हैं। करी करी सैन्य बतावे, और इशारे से क्या करती हैं, सारी गोपियों को भी शांत करा देती हैं। इशारे से उन्हें सोता हुआ समझकर माता यशोदा चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी इशारा करके चुप कराती हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यशोमती मधुरे गावे। और इसी बीच में श्याम अकुल होकर जग जाते हैं। जब माता यशोदा चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी शांत करा देती हैं, उन्हें लगता है कि कृष्ण भगवान सो गए हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपना गीत गाना बंद कर देती हैं और शांत हो जाती हैं। और जो दूसरी गोपियाँ होती हैं उन्हें भी शांत करवा देती हैं। और जब वो शांत हो जाती हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, अकुलाते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठ जाते हैं। और उन्हें उठता हुआ देखकर यशोमती मधुरे गावे, वो फिर से मधुर गीत गाने लगती हैं। वह क्या करती हैं, मधुर स्वर में गाती हैं। ठीक है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सोहनंद भामिनी पावे। और सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, मतलब जो सुख अमर और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, सो नंद भागनी पावे। हाँ, वही श्याम को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्री नंद की पत्नी प्राप्त कर रही हैं। यानी कि श्री कृष्ण को खिलाने का, उन्हें पालने का, लालन पालन, लाड दुलार करने का सुख जो है वो देवता और मुनि भी चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या हुआ, ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। और वही सुख क्या हुआ, नंद जी की जो पत्नी है यशोदा जी, उन्हें यह सुख प्राप्त हुआ, उन्हें खिलाने का सुख प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यशोमती हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। मेरे लाल को आऊं निंदरिया, काहे न आने सुआवे। तो काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर पर कावे। सोवत जानी मौन हवे की रही, करी करी सैन्य बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यशोमती मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी भावे। यशोदा जी श्याम को पालने में झुला रही हैं। कभी वह पालना झुलाती हैं तो कभी क्या करती हैं, श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, उन्हें पुचकारती हैं, बुलाती हैं और चाहे जो मन करता उनका वो गीत गाने लगती हैं। और वे गीत वह गाते हुए कहती हैं कि निद्रा तू मेरे लाल के पास आ। कहती हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया। कहती है कि नींद मेरे लाल को नींद आजा, तू क्यों आकर इसे सुलाती नहीं है। नींद को कहती हैं कि नींद तू मेरे लाल के पास आ जा, तू इसके पास क्यों नहीं आती इसे सुलाने। तू झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुला रहा है। श्याम सुंदर कभी क्या करते हैं, अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी अदर पकड़ने लगते हैं। उन्हें सोता हुआ समझकर माता यशोदा क्या होती हैं, चुप हो जाती हैं और इशारे से
करी करी सैन्य बतावे, मतलब इशारा कर करके क्या करती हैं, सारी गोपियों को भी चुप करा देती हैं। इति अंतर अकुलाई उठे हरि। और जब यशोदा माता शांत हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, कृष्ण जी वो भी क्या करते हैं, अकुलाते हुए अकुल होकर जग जाते हैं। यशोदा फिर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। यशोमती मधुरे गावे, यशोदा जी फिर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। और सूरदास जी कहते हैं कि यही सारे सुख भगवान, देवता और मुनि भी चाहते थे, लेकिन उन्हें वह सुख क्या हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। और वही सुख क्या हुआ, यशोदा माता को प्राप्त हो गया, जो नंद भामिनी पावे। और ये सारे सुख किससे प्राप्त हुए, यशोदा माता को ये सारे सुख प्राप्त हुए। श्याम को झुलाने के लालन पालन और उन्हें प्यार करने का सुख क्या हुआ, यशोदा माता को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।